ये कहानी है प्रिया की, एक साधारण, मेहनती और संस्कारी लड़की, जिसकी शादी एक ऐसे परिवार में हुई जहां बाहर से सब कुछ ठीक दिखता था, लेकिन अंदर से जलन और साजिशों का जाल बिछा हुआ था। प्रिया का पति राहुल एक अच्छा इंसान था, लेकिन घर में उसकी बहन नेहा और कुसुम देवी के बीच का रिश्ता हमेशा तनावपूर्ण रहता। नेहा को लगता था कि प्रिया आने के बाद उसकी जगह कम हो गई है, जबकि कुसुम देवी शुरू में प्रिया को बहुत पसंद करती थी, लेकिन नेहा की बातों से धीरे धीरे उनका मन बदलने लगा। सुबह का समय, घर में काम का सिलसिला चल रहा है। अरे प्रिया, तू अभी तक बर्तन नहीं मांजे। मैंने कहा था ना कि पहले नाश्ते की थाली तैयार कर फिर बर्तन। तुझे समय का पता ही नहीं चलता क्या, या मायके में तुझे बस सोने की आदत थी? दीदी, मैं अभी बर्तन मांज रही थी। नाश्ता तो मैंने पहले ही तैयार कर दिया है। आप नाश्ता कर लीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। थोड़ा समय दीजिए। समय? तेरे पास तो बस बहाने हैं। सच बता, दहेज में कुछ लाई नहीं ना, इसलिए काम भी आधा अधूरा करती है। गरीब घर की लड़की है, आदतें तो वही रहेंगी। प्रिया चुप रहती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो मुंह से कुछ नहीं कहती। वो जानती है कि जवाब देने से बात और बढ़ेगी। प्रिया गरीब थी, लेकिन उसके संस्कार अमीर थे। वो हर ताने को चुपचाप सह लेती। लेकिन नेहा सिर्फ ताने मारने तक सीमित नहीं रहती। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। देखती हूँ प्रिया कितने दिन चुप रहती है। आज तो असली खेल शुरू होता है। दोपहर का समय, कुसुम देवी अपने कमरे में आराम कर रही हैं। नेहा चुपके से कमरे में जाती है, अलमारी खोलती है, एक छोटा सा सोने का हार निकालती है। अब देखती हूँ प्रिया, जब तुझ पर चोरी का इल्जाम लगेगा, तब तेरी ये सीधी साधी सूरत तुझे कैसे बचाएगी। घर में इज्जत चाहिए ना, आज वही इज्जत मैं तेरे हाथ से छीन लूंगी। नेहा हार को प्रिया के कमरे में जाकर उसके संदूक में छुपा देती है, फिर वापस आकर जोर जोर से चिल्लाती है। माँ, मेरा सोने का हार कहाँ गया? अभी तो मैंने अलमारी में रखा था। कौन गया था आपके कमरे में? क्या? हार गायब? नेहा, तूने कब रखा था? माँ, दोपहर में प्रिया आपके कमरे में गई थी, कह रही थी कि सफाई करनी है। मैं कुछ नहीं कह रही, लेकिन आप समझदार हैं। प्रिया रसोई से आती है और सब सुन लेती है। नहीं माँ जी, मैं तो सिर्फ झाड़ू लगाने गई थी। मैंने कुछ नहीं लिया। आप चाहें तो मेरा सामान देख लीजिए। मैं चोरी नहीं कर सकती। गरीबी सिखाती है कि गलत रास्ता कभी नहीं अपनाना चाहिए। गरीबी ही तो सिखाती है ना। जब मायके से कुछ नहीं लाई तो ससुराल से ले लेगी क्या? प्रिया, सच बता, हार कहाँ है? माँ जी, मैंने नहीं लिया। मुझे विश्वास है कि सच सामने आएगा। तभी राहुल काम से लौटता है और बाहर से ही सारी बात सुन लेता है। माँ, पहले सच जान लीजिए। बिना सबूत किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं। प्रिया इस घर की बहू है, मेरी पत्नी है। पहले ठीक से खोज लें। भैया, आपको तो हमेशा प्रिया ही सही लगती है, लेकिन मैं इस घर की बेटी हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर भरोसा है तो प्रिया का कमरा अभी तलाशी लीजिए। ठीक है दीदी, आप मेरा कमरा देख लीजिए। अगर हार मिल गया तो मैं खुद इस घर से चली जाऊंगी। कुसुम देवी संदूक खोलती है, कपड़े उलट पुलट करती है। अचानक हार उनके हाथ लग जाता है। जी क्या? मेरा हार यहाँ कैसे? प्रिया, अगर जरूरत थी तो मांग लेती। चोरी की क्या जरूरत? प्रिया का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे लगता है कि अब उसका पति भी उस पर शक कर रहा है। अगर आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं तो मैं यहाँ क्या करूंगी? मैं गरीब हूँ, लेकिन चोर नहीं। तभी नेहा के दुपट्टे से एक छोटा सा सोने का टुकड़ा जमीन पर गिरता है। राहुल की नजर उस पर जाती है। माँ, ये देखिए, ये टुकड़ा उसी हार का है और अभी नेहा के दुपट्टे से गिरा। अगर हार प्रिया के संदूक में था तो इसका हिस्सा नेहा के पास कैसे? भैया, ये शायद पहले से गिरा हुआ होगा। आप मुझे क्यों शक की नजर से देख रहे हैं? नेहा, सच सच बता, ये सब क्या है? हाँ, मैं नहीं किया। मैं बस साबित करना चाहती थी कि प्रिया इस घर के लायक नहीं। सब उसे अच्छी समझते हैं। मुझे कोई नहीं पूछता। मैं अकेली पड़ गई हूँ। नेहा,
तूने जो किया वो सिर्फ प्रिया के खिलाफ नहीं, इस घर की इज्जत के खिलाफ था। साजिश की शुरुआत तूने की। आज से इस घर में झूठा इल्जाम नहीं लगेगा। प्रिया पर कोई दाग नहीं। उस रात कुसुम देवी ने फैसला किया। नेहा को समझाया गया कि जलन से घर नहीं चलता। कुछ दिन बाद राहुल को कंपनी ने 8 महीने के लिए दूसरे शहर ट्रांसफर कर दिया। अब घर में सिर्फ 3 औरतें, कुसुम देवी, नेहा और प्रिया। प्रिया, मैं जल्दी लौटूंगा। माँ का ख्याल रखना, किसी बात को दिल पर मत लेना। घर अब तुम्हारे भरोसे है। अब देखती हूँ प्रिया कितने दिन टिक पाती है। धीरे धीरे नेहा फिर साजिश रचने लगी। कुसुम देवी को बीमार बताकर प्रिया पर इल्जाम लगाने की कोशिश। एक दिन कुसुम देवी को सिर दर्द होता है। प्रिया, पानी देना, सिर चकरा रहा है। मान जी, ज्यादा है तो डॉक्टर के पास चलिए। माँ, ये सब प्रिया की वजह से हो रहा है। सुबह से आराम नहीं करने दिया, काम पर काम करवाती रहती है। दीदी, मैंने तो माँ को आराम करने को कहा था। रात में नेहा कुसुम देवी के कान में जहर घोलती है। माँ, प्रिया बाहर से जितनी सीधी दिखती है, अंदर से उतनी नहीं। मोहल्ले में लोग बातें करने लगे हैं। फोन पर किसी से हंसते हंसते बात करती है। कह रही थी सब मेरे काबू में है, थोड़ा समय दो। नेहा, अब बस, हर बात में आग मत लगाया कर। अगले दिन रसोई में। प्रिया, कल तू किससे फोन पर बात कर रही थी? सब काबू में है क्या मतलब? मान जी, वो मेरी छोटी बहन थी, उसके घर में परेशानी थी। मैं उसे समझा रही थी कि घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मैंने यही कहा था कि सब काबू में आ जाएगा। देखिए माँ, कितनी जल्दी कहानी बना ली। हर बात का जवाब तैयार। बहुत चालाक है। अगर मैं चालाक होती तो हर बार चुप नहीं रहती। मैं आपके तानों का जवाब दे सकती थी, लेकिन मैं घर तोड़ना नहीं चाहती। बस, रोज रोज का झगड़ा नहीं चाहिए। प्रिया, बिना पूछे फोन मत करना। नेहा, हर बात में आग मत लगाया कर। प्रिया अब चुप नहीं रहती। वो समझ चुकी है कि सहन करने से नहीं, समझदारी से काम चलेगा। वो कुसुम देवी की सेवा करने लगती है, पैर दबाना, दवा देना, बिना कुछ कहे। नेहा जलन से भरी रहती। एक दिन खाने में ज्यादा नमक डाल देती है। प्रिया, ये क्या बनाया? इतना नमक? मान जी, शायद गलती से ज्यादा पड़ गया। मैं अभी दूसरी सब्जी बना देती हूँ। नेहा को गुस्सा आता है कि प्रिया पलटकर नहीं लड़ रही। फिर नेहा अनाज का डिब्बा आधा खाली कर देती है। इतना अनाज कम कैसे हुआ? प्रिया, तूने किसी को दिया? माँ जी, मैंने कुछ नहीं लिया। अगर शक है तो मेरा कमरा देख लीजिए, लेकिन बार बार गरीबी का ताना मत मारिए। मेरे चरित्र पर सवाल मत उठाइए। रोज रोज का तमाशा मुझे बीमार कर देगा। अंत में एक शाम आंगन में। माँ जी, पानी लीजिए। वाह भाभी, आजकल सेवा का भाव बहुत उमड़ रहा है। सास का दिल जीतने का इरादा है ना? दिल जीतने के लिए कुछ अलग नहीं करना पड़ता दीदी, बस फर्ज निभाना पड़ता है। नेहा, सच तो ये है कि उस दिन कंगन वाली गलती मेरी थी। मैंने बिना सोचे बहू को दोष दिया और तूने आग में घी डाला, घर को अखाड़ा बना दिया। माँ, भाभी, शायद मैं ही गलत थी। मुझे लगा प्रिया मेरा हक छीन लेगी, इसलिए जलती रही। हक बांटने से कम नहीं होता दीदी, दिल छोटा करने से घर छोटा हो जाता है। आज से कोई साजिश नहीं, कोई ताना नहीं। अगर कुछ होगा तो खुलकर बात होगी। नेहा माफी मांग ले और प्रिया, अब तू अकेली नहीं सहेगी। अब मैं देखूंगी कौन जहर घोलता है। भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत जहर बोया। अगर बीज बोए थे तो अब मिलकर अच्छे फल उगाएंगे। घर दीवारों से नहीं, नियत से चलता है। जहाँ शक बोया जाता है वहाँ दर्द उगता है, लेकिन जहाँ सहनशीलता और सच्चाई खड़ी हो जाए वहाँ सबसे जहरीला रिश्ता भी प्यार में बदल सकता है। और इस तरह उस घर में शांति लौट आई। जलन की जगह समझदारी ने ले ली। प्रिया ने साबित कर दिया कि चुप रहना कमजोरी नहीं, ताकत होती है, जब तक सही समय ना आए। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये नई कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर कर दें ताकि हर नई कहानी आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।